अध्याय यूपीएससी में स्वागत है दोस्तों। आने वाले यूके ट्रिपल एससी यूके पीसीएस की परीक्षाओं में जसपाल राणा जी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हाल ही में 12 जून 2026 को इनका निधन हुआ और रीज़न आप सभी को पता है कि कार्डियक रप्चर और हार्ट अटैक था। ठीक है। जसपाल राणा जी न केवल उत्तराखंड के लिए एक महान विभूति हैं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए ये एक इम्पोर्टेंट और फेमस पर्सनैलिटी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। अब इनका निधन होने से ये हमारे आने वाले एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। इनका जो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही कवर करेंगे जो कि पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, वरना इनके बारे में पढ़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब पूरी किताब लिखी जा सकती है। ठीक है। वैसे तो इन्होंने 12 वर्ष की उम्र से ही अ, अपने करियर की शुरुआत कर ही ली थी। ठीक है। पिताजी इनके ऑलरेडी इनके प्रशिक्षक थे। ठीक है। ठीक है। अब देखो, इनका जो जन्म होता है वो 28 जून 1976 को टिहरी गढ़वाल में होता है। जो इनके पिताजी थे वो आईटीबीपी में ऑफिसर थे। ठीक है। 2000 में ही जब उत्तराखंड अलग हुआ तो ये इनके पिताजी उत्तराखंड राज्य के पहले खेल मंत्री भी बने। ठीक है। अगर इनके हमने प्राइमरी स्कूल की बात करें तो ये मसूरी आईटीबीपी स्कूल से पढ़े हैं। फिर इसके बाद इन्होंने एयरफोर्स स्कूल कानपुर से भी अपनी शिक्षा प्राप्त की। अगर हाई स्कूल और 10th 12th क्लास की बात करें तो इन्होंने तुगलकाबाद दिल्ली से अपनी कंप्लीट की। ठीक है। मात्र वैसे तो इनके करियर की शुरुआत 1987 से ही हो गई थी। ठीक है। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने तो 31st राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता और सबको चौंका दिया मात्र 12 वर्ष की आयु में। ठीक है। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया 1994, 1998, 2002 और 2006 में। इन्होंने कुल 15 पदक जीते, 9 गोल्ड, 4 सिल्वर, ब्रॉन्ज। लेकिन गोल्डन पीरियड तो तब था इनका जब इन्होंने पहले तो इन्होंने 1994 में हिरोशिमा में एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया और वहाँ इन्होंने क्या किया, गोल्ड मेडल जीता। ठीक है। वैसे 1993 में इन्होंने उत्तर कोरिया में प्योंगयांग में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल शूटिंग टूर्नामेंट में एक गोल्ड और एक सिल्वर जीता। 2006 जो कि इनके पीरियड का गोल्डन पीरियड माना जाता है, दोहा एशियन गेम्स में इन्होंने 3 गोल्ड और एक सिल्वर जीता। ठीक है। इनके लाइफ का गोल्डन पीरियड था तब। दोहा के एशियन गेम्स में इन्होंने 3 गोल्ड और एक सिल्वर जीता। ठीक है। इन्होंने तो 15-19 अंक बना के भी वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की 25 मीटर सेंट्रल फायर पिस्टल में। अगर हम इनके और अवार्ड्स की बात करें तो इन्होंने 25 मीटर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फायर पिस्टल में इन्होंने ये मैन कैटेगरी में ये जीते। ठीक है। तो ये पूरा मिला के इन्होंने वापसी की थी अपने पूरे करियर में, क्योंकि कई टाइम से जो इनका करियर था वो बिल्कुल डिग्रेड चल रहा था। बाद में इन्होंने ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की, इन्होंने इनको एक हाई जंप मिला अपने करियर में। 1990 अगर इनके अवार्ड्स की बात करें तो जो कि पेपर के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार मिला जो कि मात्र 18 वर्ष की उम्र में मिला था इन्हें। हिरोशिमा एशियन गेम्स में इन्होंने बहुत तगड़ा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, गोल्ड मेडल जीते थे। फिर 1997 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री दिया क्योंकि इन्होंने शूटिंग में एक असाधारण योगदान दिया था। 2013 में उत्तराखंड का पहला जब पुरस्कार
इन्होंने लॉन्च किया उत्तराखंड सरकार ने देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार। तो 2013 में इसी पुरस्कार के पहले प्रथम प्राप्तकर्ता भी कौन है? जसपाल राणा जी हैं। 2020 में इन्हें एक बेस्ट कोच के लिए, सर्वोत्तम कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला। फिर 2025 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, ये मनु भाकर के कोच भी रह चुके हैं, जिन्होंने 2024 के पैरा ओलंपिक्स पेरिस ओलंपिक में दोहरे कांस्य पदक जीते। ठीक है, 2024 में मनु भाकर। इसके अलावा ये सौरभ चौधरी और अनीश भानवाला के भी कोच रह चुके हैं। इन्हें इसके अलावा अगर कोई अवार्ड देखा जाए तो इन्हें इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार भी मिला है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार, आपको ये लिखना पड़ेगा तभी काम आएगा। ठीक है, पुरस्कार। ठीक है, फिर इन्हें राजधानी रत्न पुरस्कार भी मिला है। राजधानी रत्न पुरस्कार। ठीक है, 2000। तो ये जसपाल सिंह इन्होंने ना अपने नाम का एक इंस्टीट्यूट भी खोल रखा है, जसपाल राणा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी करके। 2009 में इन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़े और बट हार गए थे टिहरी गढ़वाल सीट से। तो पॉलिटिक्स में भी इन्होंने अपना रुझान दिखाया था। ये सब है, आपको सिर्फ याद क्या रखने हैं कि ये कौन से अवार्ड और कौन से ईयर में इन्हें दिए गए, क्या इनका मतलब शूटिंग में कौन सी कैटेगरी में ये खेलते थे। 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल और स्टैंडर्ड पिस्टल में खेलते थे। बाकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जसपाल राणा ने हिरोशिमा एशियन गेम्स में कब पार्टिसिपेट किया और कौन सा मेडल जीता? 1994 में गोल्ड मेडल जीता। तो ये स्टेटमेंट बना के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आपको समझ आया होगा। ठीक है, इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बट जसपाल सिंह राणा पूरे उत्तराखंड के लिए एक इंस्पिरेशन है और हमें इनसे इंस्पायर होना चाहिए। थैंक यू सो मच।